तक अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर इस समाज में पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वह अपने साथ देने वाले लोगों को, साथियों को ढूंढने का प्रयत्न करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके लिए दरवाजे सारे बंद हैं। वहाँ सुनसान रास्ता है, कोई भी उसका साथ देने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपनी आत्मा भी दिखाई नहीं देती। ढीली आँखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। कहते हैं कि सूखी हुई आँखों से बिना किसी एक योजना, उपाय या आशा के ये सारा संसार उसे इस तरह से देख रहा है कि जैसे उससे कोई आशा रखता ही नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी समाज कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति को देखकर किसी का विश्वास अब उस पर बनता ही नहीं। सब के सब इस संसार में एक उदास तारे की तरह जी रहे हैं। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र। कहता है कि वो लेखक तो हर बार सोचता भी था और मन में दुखी भी होता था कि वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा। उसे इस संसार की फ़िक्र भी थी के कारण बड़े हुए दर्द का मानो कि दूर बहा अंधियारा पीपल देता है पहरा। वह कहता है कि मेरे मन में दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं इस दुनिया के लिए लड़ना चाहता था, बार बार उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो एक दूर पीपल का वृक्ष दिखाई दिया जो कि निराशा से भरा हुआ था। हवाओं की निस्संग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर अलग अलग आवाज़ें। वह कहता है कि जब उसने अपने आत्मा के लिए दरवाज़ा खोला और उसने सोचा कि वो आत्मा से मिलकर समाज के लिए कुछ करेगा, तो उसने वहाँ पर सूनेपन के अलावा कुछ नहीं मिला। उसका साथ देने वाला, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। ऐसा लगता था मानो कि हवाएं भी कांप रही हों और इधर उधर केवल जानवरों की आवाज़ें, कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। टकराती रहती सियारों की ध्वनि से कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले। वह कहता है कि किसी भी दिशा में देखो तो जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती थी कि सारा का सारा समाज सो रहा था। वह कहता है मैं उस रास्ते को बड़े कांपते हुए कदमों से देख रहा था कि इतना लंबा रास्ता क्या वो अकेले तय कर लेगा? क्या ये फासले जो गूंज रहे हैं, जहाँ कोई मेरे साथ बोलने वाला नहीं है, क्या मेरे साथ कुछ लोग होंगे जो कि मुझे इस मानव कल्याण के कार्य में सहायता करेंगे? लेकिन नहीं, बाहर कोई नहीं बाहर। इतने अंधियारे सोने में कोई चीख गया है, रात का पक्षी कहता है वह चला गया है। कहता है कि इस अंधेरे में जो चीख के मुझे पुकार रही थी मेरी आत्मा, रात के ही किसी पक्षी ने जैसे मुझे बताया हो कि तू तो अकेला है, तेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, और जिसके लिए तूने दरवाज़ा खोला है वह भी अब वहाँ से चले गए हैं। वह नहीं आएगा नहीं अब तेरे द्वारे पर, कि वो तेरा व्यक्तित्व तो तुझसे नाराज़ हो गया, वो समय तो तेरा निकल गया। जब वो तुझे पुकार रहा था तब तूने उसकी सुनी नहीं, अब तूने जब सुनी है तो वो तेरा साथ नहीं दे रहा। अब वो तेरे दरवाजे से चला गया है, निकल गया है गांव में, शहर में। तेरी आत्मा तो अब किसी और ही चीज़ को ढूंढ रही है। तेरी आत्मा अब समाज के कल्याण के लिए कुछ करना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि वो अब यहाँ से निकलकर कहीं दूसरी दुनिया में जाना चाहती है। उसको तू खोज, अब उसका तू शोध कर। वे कहते हैं तू जितना मर्जी खोज सकता है उसे खोज ले, शोध कर सकता है शोध कर ले, लेकिन उसे पाना भी इतना आसान नहीं है। वह तेरी आत्मा अब तुझसे नाराज़ हो गई है, तेरा व्यक्तित्व तुझसे नाराज़ हो गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि वो अस्तित्व, वो व्यक्तित्व जो तूने समाज में बनाया हुआ था, लोग तुझे देखकर सपने देखते थे कि तुम उसके भगवान बनोगे और उसे समाज में न्याय दिलवाओगे। अब लोगों के मन से तुम्हारी छवि धूमिल हो गई है। अब कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य। कहता है वो तेरी अभिव्यक्ति, वो तेरी आत्मा, वो तेरा पूर्णतम शरीर, तू तो उसका शिष्य था। मतलब तेरी आत्मा तो इतनी अच्छी थी कि जब तू उसकी बातें मानकर चलता था तो ये दुनिया तेरे आगे पीछे घूमना चाहती थी, तेरे कार्यों से प्रसन्न होकर तुझे नाम देना चाहती थी। लेकिन तब तूने उसकी सुनी नहीं, अपने गुरु की नहीं बात मानी। यद्यपि पलातक वह तेरी गुरु है। कहते हैं लेकिन
वह कहता है कि वो तो वहाँ से पलातक का मतलब चले जाना, कहीं पे भेज देना। तूने तो अपनी आत्मा को कहीं भेज दिया है, लेकिन वो फिर भी तेरी गुरु है जो तुझे आज भी उठाने का प्रयत्न कर रही है। दूर होकर भी तुझे समाज में एक पहचान दिलाना चाहती है, तुझे कुछ करने की प्रेरणा दे रही है। इसलिए तू अपनी उस आत्मा की तरफ अब ध्यान ना दे, अब तू अपने कार्यों की तरफ ध्यान दे, तो तेरी आत्मा तुझसे आकर अपने आप ही मिल लेगी, अर्थात वह तेरे साथ आकर फिर से खड़ी हो जाएगी।